बिहार में चुनाव का माहौल है। ये चुनाव का माहौल बहुत कुछ बदल रहा है। जो सीएम कभी कहता था कि बिजली किसी को फ्री में नहीं मिलेगा, वो सीएम 125 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं। जो सीएम कभी कहते थे कि ये लैंड लॉक स्टेट है, इसमें कभी रोजगार नहीं मिलेगा, वही सीएम चुनाव से 2-3 महीने पहले ये घोषणा करते हैं कि जो भी कंपनियां भारत बिहार में इन्वेस्ट करेगी उसको 100 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करती है, अगर 1,000 रोजगार पैदा करती है तो उस कंपनी को 10 एकड़ जमीन फ्री देंगे। और वही सीएम कहते हैं कि जो कंपनी 1,000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करती है बिहार में उसको 25 एकड़ जमीन फ्री देते हैं। वही सीएम एक ऐसा लेके आते हैं, जो एक ऐसा महिलाओं के लिए जो महिला रोजगार योजना लेके आते हैं। कहते हैं कि हर महिला जो इसे रजिस्टर होगी उसको 10,000 रुपया मिलेगा पहली किस्त पे। उसके बाद जो भी सचिवालय जो भी है उसको वेरीफाई करेगा, ब्लॉक स्तर से वेरीफाई होगी वो महिला। उसके बाद 6 महीना के अंदर उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। और यही सीएम है। कुछ दिन पहले ये कहे थे, मतलब 2-3 साल पहले ये कहे थे कि हर गरीब परिवार को जो आर्थिक रूप से गरीब है उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। वो पैसा आज तक किसी को नहीं मिला, लेकिन हाँ 125 यूनिट फ्री मिल रहा है। इसका सबूत मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा भी 125 यूनिट का बिजली बिल माफ हुआ है। मैं ये इसका क्योंकि जो मिल रहा है तो आपके सामने बता रहे हैं। क्योंकि देखिए जो मिलता है वो उसको सब कोई कहता है कि हाँ मिला, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि 2 लाख रुपया मिलेगा, इस पे किसी का विश्वास नहीं। शायद ये चुनाव के बाद कुछ पलटे या ना पलटे, शायद पलट जाए, इस पर कोई कह नहीं सकता। लेकिन जो नीतीश कुमार जो कहे कि ट्वीट भी किए हैं कि नहीं ये मिलेगा, क्योंकि हर महिला को भी जो भी इससे रजिस्टर होती है, ये हर महिला, ये नहीं कि सब महिला। देखिए अभी इसमें भी है, एक घर के मतलब एक परिवार के एक महिला को मिलेगा, हर महिला को नहीं मिलेगा। किसी किसी कोई एक परिवार है, बड़ा सा है छोटा सा है, तो उस परिवार के एक महिला को ही मिलेगा। चाहे कि दूसरा महिला चाहे तो ये सुविधा का लाभ नहीं उठा सकती है, क्योंकि एक ही महिला के लिए, एक परिवार में एक ही महिला के लिए। ठीक है, देखिए 2 लाख रुपया एक अहम बात होता है, क्योंकि 2 लाख रुपया मिलना कोई छोटी बात नहीं है वो बिहार में। क्योंकि जो बिहार की जैसी अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से 2 लाख रुपया देना बहुत बड़ी बात है। और भी पहले 10,000 रुपया अगर ऑनलाइन करने के बाद अगर उसका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसको 10,000 रुपया अकाउंट में, जो अकाउंट उसमें लिंक कराएगी वो महिला, उसके अकाउंट 10,000 रुपया आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ब्लॉक स्तर से वेरीफाई होगी वो महिला। वेरीफाई होने के बाद में उसको फिर 6 महीने के अंदर अंदर 2 लाख रुपया का लगभग वो 1,90,000 का 6 महीने के अंदर उसको मिलेगा। वो पैसा जो भी किस्त में करके दे चाहे जैसे भी दे, वो 6 महीने के अंदर वो पैसा मिलेगा। लेकिन बताइए नीतीश कुमार जो कहते हैं, कुछ बात में कहते तो करते भी। जैसे जैसे उन्होंने कहा था कि मैं लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल की योजना ला रहा हूँ, तो वो पूरा स्टेट में लेके आए। लड़कों के लिए भी साइकिल के लेके आए, लड़कों के लिए भी कपड़ा के लेके आए, जो सरकारी स्कूल है उसमें लेके आए। लेकिन वही पढ़ाई का स्तर इसमें गिर गया। देखिए अगर जो आपको ये 10,000 रुपया या 2 लाख रुपया मिलते हैं तो इसका मतलब सरकार अपने घर से तो नहीं देगी। आप जो जनता का टैक्स का ही पैसा देगी, वो तो घर से देगी नहीं। और जो पैसा देगी तो फिर सरकार वो लाएगी कहाँ से पैसा। अगर जो पैसा ला भी दी, दे भी दी महिला को, फिर उसका असर कहाँ दिखेगा? उसका असर सीधे दिखेगा पढ़ाई पे, रोजगार पे। क्योंकि सरकार वही पैसा रोजगार में इन्वेस्ट करती तो उसे कितने महिला को रोजगार मिलता है। मैं नहीं कहता कि ये गलत है, क्योंकि हर राज्य को जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन साथ साथ आप रोजगार भी तो बिल्डअप कीजिए कम से कम। और अगर जो आप रोजगार करेंगे, बिल्डअप करेंगे, तो वो आपको देना नहीं पड़ेगा किसी महिला को। और जो कंपनियां बैठती है, सरकारी जॉब ऐसा महिला सरकारी जॉब तो हटाइए, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी बैठती है बिहार में, तो उसको महिला को रोजगार मिलेगा तो फिर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसी पैसा को जो आप इन्वेस्ट करते कंपनी के रूप में करते हैं, उसके बाद आप महिला को ऑटोमेटिक रोजगार मिलता है, क्योंकि आप पैसा करेंगे नहीं। देखिए चुनाव का माहौल है, आपको एक लॉलीपॉप लेके आना है और लॉलीपॉप आप दे रहे हैं, दीजिए ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप रोजगार के विषय पे भी कुछ काम कीजिए। आप कह रहे हैं कि जो हम 100 करोड़ से ऊपर जो इन्वेस्ट करेगा उद्योगपति, उसको हम 10 एकड़ जमीन देंगे। और उसमें आप नियम भी लगा रहे हैं कि ये मार्च 31 मार्च तक है। आप कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक, मार्च 2026 में मार्च तक है ये नियम। उस उतने ही उसके बाद से ये इसका डेट एक्सपायर हो जाएगा। यानी आप कहें 500 उद्योगपति का आप लिस्टेड करेंगे ऐसे। अगर 500 उद्योगपति आपके पास नहीं आए तो
फिर आप कह देंगे शायद कि मेरे पास तो 500 उद्योगपति आए ही नहीं, तो फिर बिहार की जनता तो बेवकूफ़ बन जाएगी ना, क्योंकि आप ऐसे चुनाव के टाइम में लेके आते हैं और चुनाव के बाद मार्च में तो आपकी अगर सरकार आपकी बन जाती है इससे, उसके बाद बन जाती है तो आप कहेंगे नहीं मेरे पास इतना उद्योगपति 500 उद्योगपति आए ही नहीं, जबकि मैं फ्री में ज़मीन दे रहा था। फिर तो बिहार के लड़कों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ और बिहार के जो श्रमिक लोग हैं उनके साथ आप धोखा कर रहे हैं। अगर आप यही नियम लाना ही था तो आप पहले लेके आते, 1 साल पहले लेके आते, उसका डेडलाइन करते, क्योंकि चुनाव से पहले पता तो चलता कि हाँ इतना कंपनी लिस्टेड हुई है कि नहीं हुई है। आप तो एक ऐसे ही धोखा कर रहे हैं जनता के साथ में। और धोखा जो आप कर रहे हैं ठीक है कीजिए, आपका ये अधिकार है आपको ये बोलना कि हाँ कि हम लेके आएंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। लेकिन जनता को इतना बेवकूफ़ मत बनाइए कि आप चुनाव से पहले लेके आ रहे हैं, 2 महीना 1.5 महीना पहले लेके आ रहे हैं इस बात को। अगर जो 6 महीना साल भर पहले लेके आए होते तो जनता को दिखता, जनता देखती कि हाँ नीतीश कुमार कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो जनता पे भरोसा नहीं बैठेगा। अगर अगर बिहार की जनता ऐसे ही लॉलीपॉप देखते कि आपको वोट देती रही तो फिर आप सीएम ही रहेंगे, बिहार की जनता बेरोजगार ही रहेगी। उसको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, पंजाब ही जाना है, गुजरात हरियाणा यहीं पे जाना है काम करने के लिए, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे लेके आएंगे नियम, ठीक है लेके आए तो उसको एक तरह से पहले लेके आते। अगर आप लेके आए हैं ठीक है, जो आप ले आए हैं, लेकिन उसको आप पहले लिस्टेड करवा लेते। आप कहते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आप अब देखिए बिहार की जनता आप पे भरोसा करती है कि नहीं करती है, वो तो बिहार की जनता पे है। मेरे कहने से आया आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो बिहार की जनता करना चाहेगी तभी होगा कुछ। वो चाहेगी तभी आप सीएम बनेंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं बनेंगे। जय हिंद।